हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए न्यू चैप्टर लेकर आ गया हूँ इस वीडियो में। और चैप्टर का नाम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम होता है हमारे बॉडी का जिसकी हेल्प से हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है। अब मैं बात करता हूँ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। हमारे बॉडी में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं जो एक्सक्रीशन का वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो पहला आता है स्किन, लंग्स, लीवर, किडनी। स्किन, लंग्स, लीवर, किडनी। स्किन क्या करता है? स्वेट के फॉर्म में हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर लेकर जाता है। लंग्स क्या करता है? हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर निकालता है, ले जाने में हेल्प करता है। एंड किडनी क्या करता है? ये यूरिन का फॉर्मेशन करता है और ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। एंड देन लीवर क्या करता है? यूरिया का फॉर्मेशन करता है। अब मैं बात करता हूँ मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो हमको ये पता चलता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। लेकिन जो प्रोटीन है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। तो बेसिकली हम लोग का एक्सक्रीटरी सिस्टम में यही पढ़ना है कि जो नाइट्रोजनिक वेस्ट है हमारे बॉडी में वो कैसे बाहर करता है, क्योंकि ये नाइट्रोजनिक वेस्ट जो नाइट्रोजनिक वेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक नेचर का होता है। एंड अब मैं बात करता हूँ जो हम डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो नाइट्रोजनिक वेस्ट डिफरेंट फॉर्म्स में बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो पहला अमोनिया के फॉर्म में जो एनिमल्स अमोनिया के फॉर्म में अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजनिक वेस्ट को बाहर निकालते हैं वो होते हैं आपका अमोनियोटैलिक। एंड अमोनियोटैलिक जो भी होते हैं अमोनिया के फॉर्म में, वैसे जो अमोनिया के फॉर्म में अपने नाइट्रोजनिक वेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं उसके लिए लार्ज अमाउंट में लॉट्स ऑफ वाटर हम लोग का रिक्वायरमेंट होता है। और इसका एग्जांपल्स में आ जाएगा आपका जितने भी वाटर एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, और इसके एग्जांपल्स में आ जाएगा इन्वर्टिब्रेट्स एंड बोनी फिश किसका एग्जांपल है? अमोनियोटैलिक का। अब मैं बात करता हूँ यूरिया। तो यूरिया के फॉर्म में और साथ ही साथ अमोनिया जो के फॉर्म में ये जो अमोनिया होता है वो सबसे ज़्यादा हाईली टॉक्सिक नेचर का होता है। अब यूरिया क्या है? यूरिया आपका जो इसके एग्जांपल्स में आ जाएगा मैमल्स और एम्फीबियंस। और भी हम लोग भी जो ह्यूमन बींग है अपना जो वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजनिक वेस्ट यूरिया के फॉर्म में ही बाहर निकालता है। अब मैं बात करता हूँ यूरिक एसिड। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं यूरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजनिक वेस्ट को बाहर निकालते हैं और ये सेमी सॉलिड का होता है और ये लेस टॉक्सिक नेचर का होता है और इसमें बहुत ही कम अमाउंट में वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। और जितने भी बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, यो यूरिक एसिड्स के फॉर्म में ही अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। अब मैं बात करता हूँ किडनी। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी के पास जाता है तो वो क्या करता है? किडनी ब्लड को फिल्टर करना शुरू कर देता है और यूरिन का फॉर्मेशन करता है। और यूरिन जब बन जाता है तो यूरेटर के मदद से वो ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है और फिर यूरेथ्रा के हेल्प से वो हमारे बॉडी से बाहर जाता है। किडनी एंड देन यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा से बाहर। यूरेटर जो होता है वो स्पर्म और यूरिन का कॉमन पाथ होता है। यूरेटर जो होता है वो स्पर्म और यूरिन का कॉमन पाथ होता है। अब मैं बात करता हूँ कम्प्लीटली किडनी के स्टडी को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं और इसका जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। और इसका जो बेसिक यूनिट होता है किडनी का वो नेफ्रॉन होता है। और एंड में अब बात करता हूँ नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन जो होता है वो इसका शेप कुछ ऐसा होता है, आधा चांद जैसा है एंड देन ऐसे एंड ये ऐसे ये लूप होता है एंड ऐसे जो ऐसे वाला पार्ट होता है जो इस तरह चांद के जैसा कटोरी के शेप का जो पार्ट होता है उसको वोमेन कैप्सूल बोलते हैं। और यहाँ पर जब वोमेन कैप्सूल से जब जो ब्लड ट्यूब आता है यहाँ से ऐसे मूव करता है तो यहीं पर क्या करता है? इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस से क्या करता है? ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर देता है, इनिशियल फिल्ट्रेशन कर देता है। जब ये इनिशियल फिल्ट्रेशन जब करता है नेफ्रॉन तो क्या होता है? ये हमारे बॉडी से कुछ इंपॉर्टेंट इम्प्योरिटीज़ को भी क्या करता है? फिल्टर कर लेता है। एंड फिर इसके बाद हम लोग का वो धीरे धीरे क्या करता है? हमारे बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग किन न्यूट्रिशन का रीअब्जॉर्प्शन होता है हमारे बॉडी में। तो पहला वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट एंड अमाइनो एसिड।
वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट एंड अमाइनो एसिड्स का फिर हमारे बॉडी में दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होता है। अगर कोई पूछे कि हमारे बॉडी में कितने लीटर का पर डे फिल्ट्रेशन होता है, तो 180 लीटर का फिल्ट्रेशन होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में दोबारा ये रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यूरिन का फॉर्मेशन हमारे पर डे हम बात करें तो 1.5 लीटर का हम लोग का यूरिन का फॉर्मेशन होता है बॉडी में। और यूरिन से बदबू क्यों आता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। जब हम ह्यूमन बॉडी का जो यूरिन का जब हम लोग टेस्ट कराते हैं तो हमको पता चलता है कि यूरिया का परसेंटेज 2 होता है और कुछ लेस अमाउंट हमारे बॉडी में अमोनिया भी होता है हमारे यूरिन में, और यूरिक एसिड भी होता है। अब मैं बात करूँ लीवर नेफ्रॉन का जो किडनी का जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, रीनेट पार्ट को मेडुला बोलते हैं, और वो पार्ट जहाँ से सारा नेफ्रॉन यूरिन को कलेक्ट कर लेकर आता है वो पार्ट होता है किडनी का पेल्विक। क्या होता है? पेल्विक। अब मैं बात करता हूँ यूरिन का जो पीला कलर होता है, ये यूरोक्रोम के प्रेजेंस होने के कारण होता है। एंड लीवर का बात करो तो जो लीवर में जो ब्लड एंटर करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हैप्टिक आर्टरी से करता है और हैप्टिक वेन से बाहर आ जाता है। हैप्टिक वेन में डीऑक्सीजनेटेड होता है और हैप्टिक वेन में यूरिया की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है हैप्टिक वेन में। और जब हम किडनी की बात करें तो किडनी में जिस वेन्स ब्लड वेसल से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेनल आर्टरी कहते हैं, और रेनल वेन से बाहर चला जाता है। रेनल आर्टरी से अंदर आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और रेनल वेन से बाहर चला जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा रीनल वेन में। एंड दिस इज़ योर अबाउट चैप्टर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैं बात करता हूँ जो नेफ्रॉन का जो ऐसे वाला जो लूप था उसको हैंडले का लोब बोलते हैं। तो ये आपका चैप्टर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म होता है। आई होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया होगा। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को नर्वस सिस्टम पढ़ाऊँगा, रिकॉल करवाऊँगा।